atmosphere. And Union Minister Ramdas Athavale has alleged now that there is a Pak hand behind the clashes that erupted in Kolhapur. That is the latest we're getting in. Police are, of course, now probing a conspiracy angle. Police too have pointed out that there could be a larger conspiracy behind the clashes that took place after Aurangzeb posters were flashed in a rally in Kolhapur, and then of course it all boiled up on the social media. There were WhatsApp posts that were put out, and what followed were some clashes in Kolhapur on Wednesday. Police are suspecting a role of minors as well. And Ramdas Athavale, meanwhile, the union minister who comes from Maharashtra, he says that there could be a Pak hand behind these clashes. Let's take a listen to all the reactions that have been coming in on this story we are tracking. और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, इसीलिए उस एंगल से भी मतलब सरकार ने इंक्वायरी करनी चाहिए। और पाकिस्तान भी बीच बीच में इसी तरह का मतलब रवैया अपनाता है, तो इसीलिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मुस्लिम समाज ने औरंगजेब का फोटो लाकर एक समाज को भड़काने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो चीज़ें अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने पैदा की है, ये समाज के लिए ठीक नहीं। सभी वर्ग की हितों की रक्षा करनी हो तो इसलिए वो ठीक नहीं। आज जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसका जो रेपुटेशन है, इसके लिए खुश नहीं। और जो आम जनता, उसकी कीमत इन लोगों को देनी पड़ती है। ये आम जनता को बचाने के लिए ये जो कुछ हो रहा है, ये ख़त्म बंद करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी जो कदम उठाई गई है, उसको योगदान देनी चाहिए। और शांति कैसे फ़ायदा होगी, इस पर ध्यान देने की आज आवश्यकता है। इसमें राजनीति आज लाने की आवश्यकता नहीं, बाद में जांच होगी तो सच्चाई क्या है वो सबके सामने आएगी। All right, now that was some political reactions, but police too, remember, are probing a conspiracy angle in this case. And we also spoke to the SP of Kolhapur in an exclusive conversation. Let's take a listen. परसों जो इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुए थे ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट के अकॉर्डिंगली 2 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हुए, उसमें 5 लोगों को कस्टडी में लिया गया था। उनके मोबाइल सीज किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन में 5 जुवेनाइल थे, कल उनको जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश किया गया है और उन्हें करेक्शन होम में भेजा गया है। उसके बाद जो घटना हुई है कल कोल्हापुर शहर में, उसमें 3 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। उसमें 36 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। 3 लोग उसमें भी जुवेनाइल थे, उन्हें भी आज जुवेनाइल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। सवाल ये उठ रहा है कि इन जुवेनाइल्स के पीछे, इन माइनर्स के पीछे कौन ऐसे लोग थे? क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था इनको बहकाने के लिए, ताकि इस प्रकार के सोशल मीडिया पोस्ट साझा किए जाए? अभी ऐसे तो प्राइमरली हमें नहीं दिखा है, लेकिन उनके मोबाइल का एनालिसिस जब होगा, फॉरेंसिक एनालिसिस, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन लोग हैं, किस सोशल मीडिया अकाउंट से वो जुड़े हुए हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये किससे जुड़े हुए हैं। सभी एंगल से इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरीली जो बच्चे थे, जो जुवेनाइल्स थे, वो कॉलेज गोइंग छात्र है, तो उससे हर एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कोई टूल किट रिकवर हुआ है क्या पुलिस के? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई मामला सामने नहीं आया है और इन्वेस्टिगेशन में अभी पता नहीं चला है। अब इन्वेस्टिगेशन जैसे प्रोग्रेस होगा तो जो सारे एंगल से हम उसे वेरीफाई करेंगे। 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग उसमें एडिशनल थे जो जुवेनाइल्स थे, उनके एज वेरिफिकेशन के बाद उन्हें आज जुवेनाइल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। कल एक रिव्यू बैठक भी हुई थी, गार्डियन मिनिस्टर दीपक केसरकर भी यहाँ पर मौजूद थे। क्या जानकारी साझा की गई है? क्या उनको इस तमाम घटनाक्रम के बारे में बताया गया है? क्या कुछ उन्होंने कहा है? बिल्कुल, ऑनरेबल गार्डियन मिनिस्टर सर ने कल यहाँ पीस कमेटी की मीटिंग भी ली है और जो इंसिडेंसेस हुआ है और जो चीज़ें चल रही थी उनके बारे में पूरी ब्रीफिंग सर को दी गई है। एक सवाल, अंतिम सवाल लूँगा आपसे कि महाराष्ट्र में कई ऐसे ज़िले हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं। ऐसे स्थिति में कोल्हापुर में भी इस प्रकार की घटना सामने आती है। कोल्हापुर पुलिस किस प्रकार से तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रही है? न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए?
पिछले 4-5 महीनों में जो मामले सामने आए हैं उसमें तो जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं उसके ऊपर लीगल एक्शन तो चल रही है। इसके बाद अगर कोई सोशल मीडिया पे अगर ऑब्जेक्शनेबल शेयरिंग पोस्ट हो रही है बेसिकली, तो उसके लिए साइबर सेल मॉनिटर कर रहा है। उसके अलावा जो छात्र है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उन्हें भी अब सेंसिटाइज किया जाएगा कोल्हापुर पुलिस की विभाग की तरफ से कि इन चीज़ों में ऐसे ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट करना इसमें ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है। तो इन चीज़ों